समीक्षा। अब आइए पिछले 7 सप्ताहों की समीक्षा करें। आप अपने द्वारा विकसित की गई किसी भी तकनीक को जारी रख सकते हैं, भले ही आप प्रत्येक दिन किसी एक सप्ताह के किसी महत्वपूर्ण पहलू पर अधिक ध्यान दें। आपकी प्रत्येक दिन की शांत अवधि आपके उच्च स्व से निष्क्रिय प्राप्ति के समय के अतिरिक्त किसी भी उद्देश्य के लिए हो सकती है। आप अपनी उच्चतम और बुद्धिमत्तापूर्ण इच्छाओं के लिए सूत्र का सृजन भी जारी रख सकते हैं। पहला दिन, जितनी जल्दी हो सके सुबह और फिर रात में निम्नलिखित प्रार्थना करें। आप जो कुछ भी अपने हृदय में महसूस करते हैं उसे इसमें जोड़ सकते हैं। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे मेरे उपयोग के लिए वह विचार देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं जिसने हर चीज को परिपूर्ण बनाया। आपके विचारों में पाए जाने वाले सदैव मौजूद आनंद, खुशी और समृद्धि के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अब आपके साथ और आपके विचार के अनुरूप एकीकृत हूं। 9वें सप्ताह में बनाई गई अपनी इच्छाओं की सूची को देखें। ध्यान दें कि इनमें से कुछ इच्छाएं सही तरह से पूरी होने की ओर अग्रसर हैं। आज अपने शांत समय के दौरान अपने उच्च स्व से फिर से अपनी सर्वोच्च इच्छाएं मांगें। क्या यह वही है? क्या आपकी इच्छाएं आपके साथ बदल रही हैं? क्या इनमें से किसी इच्छा के लिए सृजन के सूत्र की आवश्यकता है? इन सभी प्रश्नों पर विचार कीजिए। दूसरा दिन, आज सुबह और शाम के लिए आपकी प्रार्थना है। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, आप और मैं अब क्षमा और धन्यवाद के साथ विचारों पर दावा करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं। मुझे केवल सोच से सृजन करने वाला रचनाकार बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपने विचार मुझे मेरे विचारों के रूप में देने के लिए धन्यवाद, ताकि मैं आपके सभी गुणों का अनुभव कर सकूं। आज 10वें सप्ताह का पाठ पढ़ें, फिर अपने द्वारा लिखे गए सभी सृजन के सूत्र पढ़ें। क्या आप सूत्रों के साथ सहज महसूस करते हैं? क्या आप अपने सूत्रों से कुछ अभिव्यक्तियां घटित होते हुए देख सकते हैं? क्या आपको लगता है कि अवसर आने पर आप अब अचानक सूत्र तैयार कर सकते हैं? अब आप एक शानदार, परिपूर्ण और शक्तिशाली स्व होने के लिए आभारी महसूस करें। तीसरा दिन, प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मेरे हृदय, आपसे और आपकी सारी रचना से मेरे लौकिक संबंध के लिए धन्यवाद। सृजन के ज्ञान के लिए धन्यवाद, ज्ञान जो मेरा है। मैं अब प्रेम, शांति और आनंद में अपने हृदय को वह सब कुछ प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाता हूं जो मेरा है। हे ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कभी भी अपने उच्च स्व से अलग नहीं होने दिया। मुझे हमेशा मेरे संपूर्ण स्व और आपसे एक लिंक प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आज सुबह और शाम के लिए यही प्रार्थना है। आज अपनी शांत अवधि के दौरान कुछ समय अपने हां और नहीं के संकेतों को मजबूत करने में लगाएं। नहीं के लिए पूछें, फिर एक हां आधे, एक या दूसरे के बारे में पूछें, फिर आकलन करें कि आपको प्रश्न से क्या मिला। क्या वह हां था या क्या वह नहीं था? आज भी अपने हृदय को जीवंत और सशक्त बनाने के लिए सृजन के सूत्र का कम से कम 2 बार पाठ करें। क्या अब आप इस बात में अंतर कर सकते हैं कि आपका मन आपसे क्या कहता है और आपके हृदय से क्या आता है? हृदय में रहकर आराम का अनुभव करें। इसके लिए मेहनत और अभ्यास की आवश्यकता होती है और फिर इसका
प्रतिफल सारी सृष्टि से मिलता है। चौथा दिन। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे प्रेम से बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपको अपनी सारी रचना प्रेम से बनाने के लिए धन्यवाद देता हूं। और मैं उस प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देता हूं जो मुझे हर किसी से, हर चीज से और आपसे जोड़ता है। मैं एक अद्वितीय व्यक्ति हूं और अब मैं प्रेम प्रसारित करता हूं और इसे अपने अंदर प्रवाहित होने देता हूं। इस सुबह और शाम की प्रार्थना में अपने प्रेम को अपने ही शब्दों में जोड़ें। प्रेम पर आपके द्वारा लिखा गया सृजन का सूत्र पढ़ें। इस बारे में सोचें कि आपके जीवन में प्रेम की कौन सी अभिव्यक्तियां बेहतर हुई हैं। यह जानते हुए उन्हें लिखें कि यह सूची अब और बढ़ सकती है, केवल बढ़ ही सकती है। इस बात पर विशेष ध्यान दें कि किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ आपकी प्रेम अभिव्यक्ति कैसे बेहतर हुई है। पूरे दिन अपने जीवन में प्रेम के लिए धन्य रहें और आभारी रहें, क्योंकि आप इसे हर किसी को और आपके सामने आने वाली हर चीज को भेजते हैं। पांचवा दिन। आपकी सुबह और शाम की प्रार्थना इस प्रकार है। प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे पिता, जो सब कुछ जानते हैं, मुझे वही बुद्धि देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अब मैं अपने हृदय के माध्यम से स्वयं को आपके ज्ञान के प्रति खोलता हूं और सही कर्म की ओर इस ज्ञान का मार्गदर्शन स्वीकार करता हूं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मेरा कार्य अब मुझे सुख, समृद्धि और सफलता देता है। क्या आपने देखा है कि अब आपके लिए घटनाएं बिल्कुल अनायास घटित होती हैं? आज इस पर विशेष विचार करें। कुछ घटनाओं की सूची बनाएं जो आपको याद हो सकता है कि आपने इसे भाग्य कहा हो, या सही समय पर सही जगह पर होना, या अप्रत्याशित जो आपको समाधान की ओर ले जाता है। आपको यह नोट करके विशेष मजा आएगा कि यह असाधारण होते हुए भी धीरे धीरे आपके लिए एक सामान्य अनुभव बनता जा रहा है। क्या आप सही कार्यवाही में मार्गदर्शन के लिए अपने हां और नहीं के संकेतों का उपयोग कर रहे हैं? क्या आपने देखा है कि कैसे इन संकेतों ने आपको वास्तव में उन घटनाओं की श्रृंखला से बचा लिया जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे? अंत में 13वें सप्ताह में सही कार्यवाही के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया की समीक्षा करें। छठा दिन। हे ईश्वर, मेरे निर्माता, मैं अपनी पूर्णता के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं हमेशा आपको एक आदर्श शरीर देने के लिए धन्यवाद देता हूं जो आपका अनुकरण करता है और इस बात की परवाह किए बिना कि मैं क्या सोचता हूं और क्या अनुभव करता हूं, उस पूर्णता को कभी न छीनने के लिए धन्यवाद। मैं अब आपके साथ एक हो गया हूं, आपकी छवि में बना हूं और मैं अपने लिए किसी अन्य रूप से इनकार करता हूं। सुबह शाम ऐसी प्रार्थना आपके एकीकृत होने की अनुभूति को मजबूत करती है। आज अपने उन विचारों की सूची देखें जिनमें सुधार की आवश्यकता है। वे विचार जो ईश्वर के विचारों से मेल नहीं खाते हैं। क्या अब आप अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उनमें से कुछ विचार आपके स्वास्थ्य से कैसे जुड़े हैं? क्या अब आप स्वीकार करते हैं कि अच्छे या बुरे स्वास्थ्य के अनुभव के लिए केवल आप ही उत्तरदायी हैं? उत्तम स्वास्थ्य के लिए अपना सृजन का सूत्र आज ही पढ़ें। क्या अब आप अपने सूत्र से अपने स्वास्थ्य में कुछ बदलाव देख सकते हैं? इन परिवर्तनों की एक सूची बनाना शुरू करें और अपने अनुभवों को बदलने के लिए
स्वयं को विशेष धन्यवाद दें। 7वां दिन। इस पाठ्यक्रम से आपने जो पाया है उसके लिए आज सुबह और शाम अपनी प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर को विशेष धन्यवाद करें। यह वास्तव में आप जो है उसके लिए और उसे साकार करने के लिए धन्यवाद की प्रार्थना है। स्वाभाविक रूप से इसमें आपकी प्रेम की बेहतर अभिव्यक्ति, बेहतर स्वास्थ्य, कार्य में बेहतर सफलता, अधिक समृद्धि, आत्मनिर्भरता की भावना, शांति का अनुभव, एक खुशहाल मनः स्थिति या यह महसूस करने की सुरक्षा शामिल हो सकती है कि दुनिया का पागलपन एक भ्रम है। आज अपने सृजन के सूत्रों पर विशेष विचार करें। क्या आप कोई सूत्र जोड़ना चाहते हैं या कुछ हटाना चाहते हैं, कुछ मिलाना चाहते हैं, कुछ संशोधित करना चाहते हैं? यह वास्तव में हमेशा चलती रहने वाली प्रक्रिया है। आज उस प्रक्रिया का अनुभव करने और केवल 16 सप्ताह में हुई अपनी प्रगति के लिए धन्यवाद देने का दिन है।